अभी से डर गए, अभी तो दो ही करे। हाँ। देखते जाना क्या क्या करेगा देश का किसान। ट्रैक्टर अब फिर आ जाएंगे दिल्ली में, ट्रैक्टरों से घेर लिया जाएगा। ट्रैक्टर ही टैंक है, हाँ। और जब किसान का टैंक चलता है फिर कुछ आगे नहीं नमस्कार, बचता। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना। आज चंडीगढ़ मेयर चुनावों में धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इतनी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि आज खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं और बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान इन लोगों ने किया है। भारी पुलिस बल तैनात है, लगातार पुलिस बल आए भी जा रही है और यहाँ पर भी इतनी भारी तैनात है। हरेंद्र ताऊ इनके समर्थन में पहुंचे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं सारा मामला, क्योंकि काफी बड़े बड़े आरोप लगा दिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर। बोल दिया कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आगे शायद चुनाव भी ना हो, इस तरीके का माहौल बीजेपी लेकर आने वाली है। काफी बड़े आरोप है। हरेंद्र ताऊ, आप आज समर्थन में आए हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, अगर संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। क्योंकि तानाशाह ने चंडीगढ़ में दिखा दिया कि लोकतंत्र की लूट कैसे होती है। तो उस लूट को बचाने के लिए, अपनी वोट को बचाने के लिए सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। तो मैं भी आया हूँ। राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि ये एक तो डेमो है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, लोकसभा चुनाव इतने नजदीक है, पता नहीं उसमें क्या होगा। देखिए, ये तो सत्य है कि जब टेलर ऐसा है तो 2024 की पिक्चर कैसी होगी, और उसी के लिए ये लूट मच रही है। तो इस लूट को रोकने के लिए जनता को ही सड़कों पे आना पड़ेगा, और जनता सड़कों की तरफ अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन पर तो ईडी की तलवार लटक रही है, 5 बार समन आ चुका है। चलो, आज डिक्लेयर करता हूँ दिल्ली से कि जिस जिस नेता को जेल भेजेंगे उस प्रदेश की कमान ताऊ संभाल लेगा। आप संभाल लेंगे? संभालेगा। अरे मुख्यमंत्री को जेल में पहुंचा देंगे। देखिए, यही तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, इमरजेंसी लगा के। उसने सारे नेता जेल भेजे थे और देश की जनता चुनाव लड़ी थी। तो उस तानाशाही को तोड़ दिया था जनता ने, और एक ये घोषित इमरजेंसी लग चुकी है और उसका डेमो आपने चंडीगढ़ में देख लिया। तो उस घोषित इमरजेंसी को तोड़ने के लिए अब देश की जनता सड़कों पे आएगी। बीजेपी बोल रही है कि कहाँ ईडी के दफ्तर जाना चाहिए केजरीवाल जी को, कहाँ यहाँ पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं। आज का भी तो समन था ना, आज वहां नहीं जा रहे, गिरफ्तारी का डर नहीं है शायद। देखिए, गिरफ्तार जिसको करना है वो करे, लेकिन जिस दिन सत्ता बदलेगी यही पुलिस होगी और उनके हाथ में हथकड़ी होगी और तिहाड़ जेल होगी, ये भी लिख लो। लेकिन जब बात है आज की पुलिस बल की बात कीजिए, बीजेपी उधर खड़ी है, मुख्यालय उधर है, जाने तो नहीं दिया जाएगा। कहाँ? बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना है ना। अगर मैं जाना चाहूँ तो ये सारी पुलिस, जब मैं चलता हूँ तो सल्यूट मार के बेचारे साइड दे देते हैं। ये वो हमारे ही तो बेटे हैं। बताओ, इनमें कोई उद्योगपति का बेटा है क्या? कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा है क्या? बताओ ना, कोई नेता का बेटा है क्या? ये सारे किसान और मजदूर के बेटे हैं। लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। अपने बच्चों को पालने के लिए वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनका काम है हमें रोकना और हमारा काम है चलना। उधर बीजेपी वाले नारे लगा रहे घोटालेबाज केजरीवाल, उन लोगों ने भी मोर्चा खोला हुआ है, यहाँ तक आने का है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज नरेंद्र मोदी है, जिसने हेमंत बिस्वा जैसा, जिसकी इतनी मोटी किताब निकाली थी घोटालों की, आज वो कौन से मंदिर का पुजारी बना बैठा है, ये बता दें। अजीत पवार, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 का घोटालेबाज, 3 दिन बाद आकर के महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन चुका है और फाइनेंस का भी मंत्री बना दिया है। तो बताए ना, उस 70,000 करोड़ में से नरेंद्र मोदी ने कितना लिया है? मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मुखिया मैं हूँ, अगर पापी मेरे पास आएगा तो पाप तो मेरे हिस्से में भी आएगा। पूरा आज की जो तस्वीरें हम दिखाएं यहाँ की, दफ्तर की अलग हो गई हैं। केजरीवाल जी खुद आने वाले, तो उधर भी बीजेपी वाले पूरा मोर्चा खोल के रखा है, वो भी आना चाह रहे हैं इधर तक। बैरिकेडिंग उनके पास भी है। इसे ही तो डर कहते हैं। हैं? कि चोर चोर मौसेरे भाई सारे कूद गए एक साथ। बीजेपी वाले इधर इतना इकट्ठा हो गए, इतनी भीड़ उनके पास भी। अगर डर नहीं था तो कल एक चीफ मिनिस्टर, जो आदिवासी चीफ मिनिस्टर था, एक किसान का बेटा था, उसको कैसे जेल भेजा गया? यही तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का नंबर आ गया, क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? अरे केजरीवाल का है, उसका क्या नाम है, डिप्टी सीएम जो रहा बिहार का। अच्छा, उधर की बात करें, तेजस्वी यादव। तेजस्वी का है।
अभी तो राहुल गांधी का है, राहुल गांधी भी लपेटे जाएंगे। और ये वो क्या नाम है, उद्धव ठाकरे का लड़का, उसका है, वो शरद पवार के नाती का है। बचेगा कौन अगर सभी जेल में देश की चले जाएंगे? जनता, देश की जनता चुनाव लड़ेगी। सारे नेता जेल में चले जाएंगे, सब पर ईडी के केस चल रहे हैं, सब पर पूछताछ चल रही है इतने इतने घंटे की। इमरजेंसी में सारे नेता जेल गए थे और चुनाव से जीत के आए थे। जो नेता जेल जाएगा वो देश का हीरो बन के बाहर आएगा। राघव चड्ढा ने इतने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि अगर मेयर चुनाव में बीजेपी ऐसा कर सकती है तो आगे का तो पता नहीं क्या होने वाला है। आगे होगा 2024 के चुनाव में पूरे देश के अंदर जहां जहां गिनती होगी 1000 ट्रैक्टर और 10,000 कार्यकर्ता लठ लेके बैठेगा। किसान भी मानना करेगा, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। आप किसान समर्थन में उतरेंगे इन सारी चीजें? और किसान अपनी वोट नहीं बचाएगा, किसान को अपनी जमीन नहीं बचानी। भारत बंद का ऐलान एक तरफ है किसानों का, इन सारे मुद्दों में अलग चल रहा है। 16 को भारत बंद और 13 को दिल्ली कूच। इतने बड़े बड़े ऐलान क्यों? अभी से डर गए? अभी तो ही करे। देखते जाना क्या क्या करेगा देश का किसान। ट्रैक्टर अब फिर आ जाएंगे दिल्ली में, ट्रैक्टरों से घेर लिया जाएगा। ट्रैक्टर ही टैंक है और जब किसान का टैंक चलता है फिर कुछ आगे नहीं बचता। राघव चड्ढा ने एक और बोला है कि शायद चुनाव ही ना होगा आगे। ये कितना बड़ा आरोप है, चुनाव कैसे नहीं होंगे? अगर तानाशाह बैठेगा तो फिर चुनाव क्या कराएंगे? चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव तो है, लेकिन उसी चुनाव राजनीतिक पार्टियां तुम दोबारा खड़ी कर सकते हो, लेकिन संविधान दोबारा नहीं आएगा। तो जो संविधान प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र के प्रेमी हैं, आओ मैदान में सब एक साथ होकर लड़ेंगे। लेकिन अभी तो कुछ अटकलें अलग चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। ईवीएम का अलग तरीके से विरोध हो रहा है, ईवीएम को लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं। उस पर भी डंडा लेकर बैठेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? ईवीएम का मुद्दा भी उठाएंगे। देखिए, जब किसान दिल्ली आएगा, किसान का एमएसपी का कानून का मुद्दा होगा, किसानों की जमीन का मुद्दा होगा, ईवीएम का मुद्दा होगा, पुरानी पेंशन का मुद्दा होगा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा और हिट एंड रन का मुद्दा होगा। क्या किसान ही सब बातों पे उठा लेंगे मुद्दे? बता, इसमें जितने मैंने मुद्दे बताए, इनमें बता कौन सा ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, इनमें बता कौन सा नेता का बच्चा है, बताओ ना। तो इनमें कौन से उद्योगपति का बेटा है? सारे किसान और मजदूर के बेटों की बात कर रहा हूँ। किसान जिम्मा उठा लेंगे हर चीज का। किसान जब पूरे देश का अन्न उगाकर पेट पाल सकता है तो उनके लिए लड़ भी सकता है, ये किसान ऐलान करता है। अगर किसान आ गया सड़कों पर ईवीएम के लिए भी और इन सारी चीजों के लिए, तो देश का माहौल किस तरीके का होगा, तस्वीरें किस तरीके की? तस्वीर ऐसी होगी कि लोकतंत्र खुशहाल होगा, संविधान सुरक्षित होगा। किसानों के आने से और देश की जनता के आने से? देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब जब तानाशाह ने जनता से बड़ा अपने आप को माना है, वो आप ही हिस्ट्री उठा के देखो, नेपोलियन से लेके मोदी तक जनता ही तोड़ती है। रावण का गरूर जनता ने तोड़ा, कंस का गुरूर जनता ने तोड़ा, हिटलर का गुरूर जनता ने तोड़ा, अंग्रेजों का गुरूर जनता ने तोड़ा। अब किसकी बारी है? नरेंद्र मोदी का गुरूर भी ये जनता ही तोड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधा सीधा बड़े बड़े आह्वान कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं कि जनता को किसने रोका, और अगर किसान कूच करेंगे दिल्ली तो दिल्ली की तस्वीरें तो अलग होंगी और इसकी आहट पूरी केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। आज की ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यालय की है। बीजेपी का कार्यालय उस तरफ है, आम आदमी पार्टी को उस तरफ जाना है, लेकिन पुलिस बल इतना तैनात है कि आगे जाने की तस्वीरें क्या रहने वाली है वो आगे आप तक दिखाएंगे। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।